अस्सलाम वालेकुम। कौमी सियासत में एक बड़ी तब्दीली 19 नवंबर के बाद होने वाली है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने अपनी कोर कमेटी की मीटिंग के अंदर कुछ फैसले किए हैं और बहुत ही अहम शख्स जो कि उस कमेटी में मौजूद थे उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। कुछ चीज़ों को उन्होंने कहा पर्दा रखा जाए, लेकिन जो अहम चीज़ें हैं वो मेरे ख्याल है नेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। 19 नवंबर ही क्यों? 19 नवंबर इसलिए कि DGISI की तब्दीली का मामला है और जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर के तौर पर पेशावर चले जाएंगे और कोर कमांडर कराची जनरल नदीम वो DGISI बन जाएंगे। उसके बाद मुस्लिम लीग नून समझती है कि सिनेरियो तब्दील हो जाएगा और उसके बाद की पॉलिटिक्स मुख्तलिफ होगी। अब PDM के पास एजेंडे में क्या शामिल करवाने का फैसला किया है, नवाज शरीफ साहब ने क्या हिदायत दी है और इसहाक डार साहब ने उसी वक्त लिखा है और उसके बाद लिखने के बाद लाहौर के अंदर ये बताया है कि अब जो भी PDM का जलसा होगा उसकी प्रियोरिटी के अंदर इमरान खान के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए, PTI की गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ाने के लिए, पूरे सिस्टम को वो करने के लिए अब बताया जाएगा महंगाई साथ शामिल रहेगा। जो नैब के मामला थे वो जो है एजेंडे में वो रहेगा, लेकिन नई चीज एक शामिल होगी जो कि पहले भी थी लेकिन उसको बहुत लाइट कर दिया गया था, लेकिन अब वो फैक्ट्स के साथ स्टेटस के साथ लोगों को समझाई जाएगी। वो है फॉरेन फंडिंग केस। नैब में इमरान खान के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस है, मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर ये फैसला किया गया है कि PDM के जलसों के अंदर मरियम साहिबा उस पर बहुत ठीक ठाक गुफ्तगू फरमाएंगी और कौम को समझाएंगी कि बेसिकली केस क्या है और नैब क्या कर रहा है और इमरान खान साहब के खिलाफ ये इतना भरपूर मजबूत केस है। और अब चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास ही ये पावर आ गए हैं कि वो किसी से मुराद ये है कि नैब के DG को रखें या निकालें। तो इसके ऊपर अब वो पुश करने का फैसला किया है और ये जाहिर है कि एक ऐसा फैसला है जिससे PTI बैकफुट पे होगी। PTI इमरान खान बैकफुट पे होंगे तो नवाज शरीफ साहब ने फैसला। इससे बड़ा एक और फैसला हुआ है। वो फैसला ये हुआ है कि 19 नवंबर के बाद जब सिनेरियो तब्दील हो जाएगा, DGISI तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि बहुत खुलकर मुस्लिम लीग नून ने ISI के DG के ऊपर इल्जाम लगाए, जनरल फैज के ऊपर 1 बार 2 बार 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तकारीर की कि उन्होंने इस तरह हलाया, इस तरह प्लान किया, ये सारे इल्जाम लगाए। और जाहिर है कि ये इल्जाम जो हैं वो मुस्लिम लीग नून समझती है कि जनरल फैज हमीद ही ने सारा सीन किया है और उनके हटने के बाद गियर चेंज करेगी मुस्लिम लीग नून। ये उन्हें अंदाजा नहीं है कि फौज के अंदर गियर चेंज करने या ना करने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के पास ज्यादा तजर्बात हैं। इन सारे हवालों से वो समझते हैं कि सॉफ्ट हो जाएगा मामला और सॉफ्ट होने के बाद उनके पास इतना स्पेस जरूर आ जाएगा कि इरफान कादिर साहब जो साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं, उनके पास कुछ असाइनमेंट्स हैं, वो एक रास्ता निकालने के लिए तकदो में लगे हुए हैं कि अगर उन्होंने इशारे जिस तरह से मुस्लिम लीग नून प्लान कर रही है उस तरह से वो सारी चीजें उस तरह से सेटल होके प्लेस हो गई तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहां वापस आने का ऐलान कर सकते हैं। उस मीटिंग के अंदर ये डिस्कस हुआ है कि मियां साहब जनवरी 2022 में पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। ये है बड़ी डिबेट, बड़ी ये गेम चेंजर हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब यहाँ वापस आ जाएं और जेल चले जाएं और जेल जाने के बाद उनके केसेस के हवाले से सिनेरियो तब्दील हो। और उनका ख्याल ये है कि 19 नवंबर जो है वो इतनी बड़ी तब्दीली वाक़ कर सकती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि मियाँ साहब भी वापस आ सकते हैं। यानी कि अगर जनरल फैज DGISI की पोजीशन से हटते हैं और जनरल नदीम अंजुम DGISI बनते हैं तो मुस्लिम लीग नून ये सोच रही है, उनकी कोर कमेटी, उनके थिंक टैंक्स बैठकर डिस्कस कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा और यहां तक स्पेस निकल सकता है कि वो फॉरेन फंडिंग केस के जरिए PTI इमरान खान के ऊपर पुश बढ़ाएं
उनको एक्सपोज करें और उनको बैकफुट पे ले जाएं, और महंगाई ने वैसे ही अजाब किया हुआ है और सिनेरियो इंटरनेशनली उनके खिलाफ प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। तो सारे सिनेरियो के अंदर जब एक वो प्रेशर खत्म होगा DGISI का जो मुस्लिम नून पे, बकौल मुस्लिम लीग नून के, तो एक ऐसा स्पेस क्रिएट हो सकता है जिस स्पेस के अंदर मियां साहब वापस आने का एक फैसला ले सकते हैं, और आने के बाद वो जेल जा सकते हैं, और जेल जाने के बाद इरफान कादिर साहब जो कि बहुत सीनियर वकील हैं, बहुत ही माहिर हैं, अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, वो कोई ऐसा जाहिर है कि कुछ लोगों की मुलाकातें हुई हैं मियां साहब से भी, और यहाँ पर तब्दीली जो आ रही है ट्रांसफर की सूरत में उनसे भी, तो बड़ा बहुत ही जिसे कहते हैं खुशगवार किस्म का एनवायरनमेंट मुस्लिम लीग में बना हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब भी बड़े हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि सिनेरियो चेंज हो रहा है। मरियम साहिबा भी जो है नए जुस्तजू के अंदर हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वेट एंड सी वाले माहौल में हैं कि अगर मियां साहब का वापसी वाला सीन होना है तो दोबारा पीछे आके खड़े हो जाना है, और अगर वो नहीं होता और नए DGISI और सिनेरियो उसी तरह से रहता है जिस तरह से इमरान खान समझ रहे हैं कि उन्होंने नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद एक नया सिनेरियो क्रिएट किया है कि ना नवाज शरीफ बचेंगे, ना जरदारी बचेंगे, ना शहबाज शरीफ बचेंगे, ना मरियम साहिबा बचेंगी, और नैब के इस नए सिस्टम के तहत ना शाहिद खाकान अब्बासी बचेंगे, और इस तरह के सियासतदानों के खिलाफ जिनके पास बेनामी प्रॉपर्टीज हैं और पैसा है और ये है वो नहीं बचेंगे। दोबारा इख्तियारात नैब के पास ऑर्डिनेंस के तहत दे दिए हैं। तो उस सूरत हाल के अंदर ये मतलब एक इमरान खान समझते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर हम इनको काबू कर लेंगे, और शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल नाखून भी नहीं मारेंगे और बस हल्का बुल्का ही बोलते रहेंगे। तो उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है, नैरेटिव बचा लिया इमरान खान साहब ने, जो एक लंबा पुराना उनका एक नैरेटिव था उसको बचाने में वो कामयाब हो गए कि एहतिसाब होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर एक नया हवा का झोंका है, और ये मीटिंग जो कल हुई है इसमें बहुत सारे लोगों के मेरे पास नाम हैं, बाज़ सहाफ़ी भी इसमें मौजूद थे, बाज़ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनके खिलाफ यहाँ पे केसेस हैं, बाज़ बहुत संजीदा सियासतदान जिनको अच्छा समझा जाता है, बहुत समझदार समझा जाता है, और मियाँ साहब को वो मशवरे देते रहते हैं और मियाँ साहब उनके मशवरे मानते भी हैं। और ये जो मशवरा है फॉरेन फंडिंग केस वाला के PDM में एजेंडे में ऊपर ले आया जाए और प्रेशर बिल्डअप किया जाए, ये भी एक उनके एक मुखलिस ने करीबी साथी एक मुखलिस उन्होंने ये मशवरा दिया। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर इतना इंपॉर्टेंट है DGISI का ट्रांसफर और उसके बाद का सिनेरियो जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून सेलिब्रेशन वाले मोड में है, इवन इस वाले मोड में है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, वो इसको संजीदगी से सोच रहे हैं। इवन इस पे भी सोच रहे हैं कि जब मैं जेल चला जाऊंगा यहाँ आके तो माहौल पाकिस्तान में बदल जाएगा और सारा मुस्लिम लीग नून की तरफ आ जाएगा, और ना सिर्फ साहब आ जाएगा बल्कि उनकी रिहाई और उनके मुकदमों से मुतालिक भी सिनेरियो चेंज हो सकता है। इस हद तक सोचा जा रहा है। अब सवाल यह है कि मियाँ साहब बाहर तशरीफ ले गए थे इलाज की गर्ज से, तो कोई इलाज से मुतालिक भी वैसे तो तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं हर हवाले से, लेकिन लगता यह है कि इलाज के हवाले से बहुत मुतमईन है, हर तरह से मुतमईन है, और उनका जो इलाज है वो माशाल्लाह से कामयाबी से पूरा हो गया है। अब इसके अंदर कोई रुकावट नहीं है। कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो कि पाबंद थी फैसले के तहत, कोर्ट के फैसले के तहत कि पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है UK में उनके पास रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट्स जाया करेंगी, वो रिपोर्ट्स आना भी बंद हो गई। इसका मतलब है मियाँ साहब बिल्कुल सेहतमंद है और पाकिस्तान आना चाहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर एक जो गैप है उस गैप को फिल करना चाहते हैं। खुसूसन पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून ने जो है अपना टेका जो है और मजबूत किया है। इस मजबूत टेके को फॉरेन फंडिंग केस की सूरत में आगे पुश करना, PTI को बैकफुट पर ले जाना, महंगाई वाले सिनेरियो में करना, और एक बड़ा ऐलान मुतवक्का। अब देखते हैं PDM के जलसे के अंदर मरियम साहिबा फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक क्या फरमाती हैं और कौम को कितना आगाह करती हैं कि PTI की गवर्नमेंट इमरान खान साहब बैकफुट पे चले जाएं, और इतने बैकफुट पे चले जाएं और उसके बाद 19 तारीख आ जाए, ज़्यादा वक्त नहीं है, 19 तारीख आ जाए और ये तब्दीली वाक़या हो जाए, DGISI की तब्दीली हो जाए, और उसके बाद एक जो सेलिब्रेशन इस वक्त चल रही है वो मुस्लिम लीग नून की मल्टीप्लाई वाले फेज के अंदर आ जाएं। वैसे और पार्टीज भी इंतजार कर रही हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी इंतजार कर रही है कि जब DGISI की तब्दीली होगी तो शायद उनकी पॉलिसीज के अंदर उनके साथ जो रवैया है उसके अंदर
بھی تبدیلی آ سکتی ہے، کیونکہ وہ بار بار ملاقاتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے، بار بار وہ اپنی چیزیں رکھتے ہیں، بار بار وہ اپنے فیصلے اور اپنے مطالبات رکھتے ہیں، خواہشات رکھتے ہیں، لیکن فل اسٹاپ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو جنرل فیض کے وہاں سے موو ہونے کے بعد، ویسے تو مجھے نہیں لگتا، کیونکہ جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں کور کمانڈر کراچی، اس سے پہلے بھی وہ یہاں پہ ایز اے بریگیڈیئر سرو کرتے رہے ہیں، وہ کراچی کی ایک اینٹ، ایک ایک پتھر، ایک ایک گلی، ایک ایک سڑک کو جانتے ہیں۔ تو جب وہ DGI بن جائیں گے تو کراچی کے حوالے سے وہ فیصلے، وہ صورتحال سیم رہے گی یا تبدیل ہوگی، کیونکہ وہ جس ڈیٹیلنگ اسٹائل سے کراچی کو جانتے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ جنرل فیض ویسے تو پنواکر میں رہے ہیں، وہ سندھ کو جانتے ہیں، اور اتنے عرصہ DGI رہنے کے بعد انہیں بہت ساری چیزیں معلوم ہے، لیکن گراؤنڈ کی اینٹ پتھر ہر چیز کے بارے میں اگر تجزیہ کیا جائے تو نئے آنے والے جو DGIs آئے ان کے پاس کراچی کے بارے میں زیادہ معلومات ہوگی۔ تو اب MQM بھی انتظار کر رہی ہے بریک تھرو کا کہ ہمیں کچھ ریلیف ملے گا، مسلم لیگ نون بھی انتظار کر رہی ہے ہمیں ریلیف ملے گا، ایون اتنا ریلیف ملے گا کہ میاں صاحب واپس آ جائیں گے۔ تو 19 نومبر سے متعلق بڑی ویٹنگ ہے، بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہونے جا رہی ہیں، ہوتی ہیں نہیں، لیکن PDM کے جلسے میں معلوم ہو جائے گا یہ جو ایجنڈے میں شامل کی گئی باتیں ہیں وہ بیک فٹ پہ عمران خان کو PTI کو کرتی ہیں یا نہیں۔ پروگرام میں ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔